नमस्कार। मैं अशोक पोटभरे कॉमर्स क्लासेस से। बच्चों, छात्रों, मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों की विशेष मांग पर, विशेष डिमांड पर मैं दोबारा आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ। विगत कुछ माह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ समय की कमी की वजह से आप लोगों के कमेंट्स में मुझे बार बार कहा गया, सर क्लासेस लीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। तो आप लोगों की विशेष मांग पर मैं रिवीजन क्लासेस प्रारंभ करने जा रहा हूँ। क्लास 12th सीजी सीबीएसई एवं क्लास 11th सीजी सीबीएसई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम और साथ में बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल की क्लास के भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। आप लोगों को अगर किसी विशेष चैप्टर से अगर आपकी डिमांड है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उससे रिलेटेड ही वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा। आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए, जिससे मुझे उत्साह मिलेगा और मैं वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रूप से आप लोगों के सामने प्रेजेंट होऊंगा। चलिए, आज रिवीजन क्लास में मैं क्लास 12th की कक्षा प्रारंभ कर रहा हूं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं कि हमारे क्लास 12th में हमारे अकाउंट्स की बुक जो है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1 जिसमें हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, साझेदारी के लेखे, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, कंपनी के लेखे, और पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और इसके साथ ऑब्लिक में है, अथवा में है, और है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, और पार्ट सी जो है प्रोजेक्ट वर्क है। पूरे हमारे क्वेश्चंस पेपर को 100 नंबर के पेपर्स को 100 मार्क्स के पेपर को इस तरह से बांटा गया है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में से, पूरे साझेदारी अकाउंट्स में से आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को इसके संबंध में ब्लूप्रिंट भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के और किस प्रकार के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार पार्ट 1 से ही अकाउंटिंग फ्रॉम कंपनी में से आपको 25 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस है, जिसमें कैश फ्लो है, रेशियो एनालिसिस है, इस चैप्टर्स में से आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और या आप इस पार्ट को बनाइए या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को भी आप बना सकते हैं, जो 20 मार्क्स का होगा। और उसके अलावा आपका जनवरी में आप लोग को तत्काल प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, जो आपका कितना होगा, 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 12 नंबर का आपका रिटर्न्स होगा, 4 नंबर आपकी फाइल्स में होगी और 4 नंबर आपका वायोवा में होगा। तो इस तरह से आपका अकाउंट का 100 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। आज मैं रिवीजन क्लास में सीजी और सीबीएसई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहा हूं। और ये पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो पूरे अकाउंटेंसी का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें सीजी में इस चैप्टर से लगभग आपको 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 4 नंबर का प्रश्न आएगा थ्योरिकल के रूप में, और एक आपको प्रैक्टिकल्स आएगा, और एक आपका 2 प्रैक्टिकल्स इसमें पूछे जाएंगे। 6 नंबर से भी पूछा जाता है, और एक 4 नंबर में, और एक 4 नंबर की थ्योरी। इस तरह से आपको लगभग 14 नंबर, 10 से 14 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है।
तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर से थ्योरी बताने जा रहा हूं और थ्योरी में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और मैं एक एक पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और अपने बुक से अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो आप इस चैप्टर से पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि पार्टनरशिप्स क्या है। तो साझेदारी फंडामेंटल्स में हम देखेंगे, सबसे पूर्व होता है साझेदारी क्या होती है, किसे कहते हैं। तो साधारण रूप से हम ये कह सकते हैं, ऐसा कोई भी व्यवसाय जिसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति मिलकर किसी लीगल वैध व्यापार को करने के लिए सहमत होते हैं, उनके द्वारा उस व्यापार में कैपिटल, पूंजी, श्रम लगाकर वे किसी भी व्यापार का संचालन करते हैं और उनकी ओर से वे स्वयं या उनकी ओर से अन्य कोई भी व्यक्ति उस व्यापार का क्या करता है, संचालन करता है, और उस संचालन से होने वाले प्रॉफिट को साझेदार आपस में एक निश्चित अनुपात में बांटना तय करते हैं। तो ऐसे किसी भी लीगल बिजनेस को या लीगल व्यापार को हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप की कुछ हमारी विशेषताएं होती है, जिसमें हमारा है सबसे पहला होता है एग्रीमेंट, समझौता। क्योंकि व्यापार, साझेदारी व्यापार का, पार्टनरशिप व्यापार का जन्म ही किससे हुआ है, समझौते से हुआ है। इसलिए इनके बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है और एग्रीमेंट के आधार पर ये अपना व्यवसाय का संचालन करते हैं। दूसरा, सदस्य कम से कम इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। व्यापार का लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये आपस में तय करते हैं कि हम व्यापार का प्रॉफिट किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। व्यापार का ऑपरेट करना, तो इन सदस्यों के द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा आपस में तय किया जाता है कि कौन सा पार्टनर अपने किस प्रकार का व्यापार के संचालन में अपनी भूमिका अदा करेगा। अगर इनके बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो ये आपस में पंच के द्वारा, आपस में सहमति के द्वारा या आपस में अपने हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी इसकी विशेषताएं होती है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है, पहला ही पॉइंट हमारा था कि साझेदारी का जो जन्म होता है समझौते के द्वारा होता है। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है पार्टनरों के द्वारा, जो ऐच्छिक है और आपस में मिलके बैठक बनाते हैं। तो ये एग्रीमेंट क्या है, इसको यहाँ पे कहा गया है पार्टनरशिप डीड कहा गया है, साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है फर्म का नाम। तो फर्म का नाम क्या होगा, उसका स्थान क्या होगा। फर्म का नाम को ध्यान रखते समय ध्यान रखना है किसी भी शासकीय गवर्नमेंट्स की संस्था से उसका नाम मिलता जुलता ना हो। उनका कार्य क्षेत्र, अपना वो बिजनेस किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, राज्य स्तर पर, आप इंटर स्टेट लेवल पे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वस्तु, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, किस वस्तु का व्यापार करेंगे, किस प्रकार का व्यापार होगा, कितने टाइम पीरियड्स के लिए होगा, इस बात का भी पहले से ही तय कर दिया। पार्टनरों के द्वारा कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी और साझे पार्टनरों को क्या इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा, और अगर वो विड्रॉ अपने पर्सनल यूज के लिए क्या राशि विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते तो कितनी अमाउंट कर सकते हैं, उस पे किस रेट से वो इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर फर्म को पैसे की आवश्यकता होगी तो क्या कोई पार्टनर फर्म को लोन फाइनेंस कर सकता है, तो किस, और उस फाइनेंस पे उसको किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। पार्टनर का बिजनेस का ऑपरेशन किस प्रकार से करेंगे, संचालन किस प्रकार से करेंगे। सदस्यों के द्वारा अपने हर प्रत्येक साझेदार को एक निश्चित अधिकार, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, एक उत्तरदायित्व दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। प्रत्येक साझेदार अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करता है और उस हिसाब से व्यापार के संचालन में अपनी भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से पार्टनरशिप फॉर्म में, डीड में प्रत्येक साझेदार का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल्स आदि सभी बातों का उल्लेख होता है। कई बार बहुत ही
जल्दीबाजी में भी कई साझेदार आपस में बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके बीच में आपस में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट या समझौता नहीं हुआ होता है। लेकिन जब आप बाद में ऑपरेट होने के बाद, संचालन होने के बाद जब प्रॉफिट होता है, तो आपस में ये इनके बीच में विवाद की स्थिति आ जाती है, आपस में झगड़े होने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में हमें यह बताया गया है साझेदारी एक्ट के अंतर्गत कि अगर साझेदारी संलेख के पार्टनरशिप डीड के अपसेंड में, अभाव में क्या क्या नियम फॉलो किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक साझेदार को अपने व्यापार में देखने का, उनके अकाउंट्स को चेक करने का अधिकार होता है, सलाह देखने का अधिकार होता है, निरीक्षण करने का अधिकार होता है। अगर साझेदारी फर्म को लाभ होता है तो साझेदार लाभ आपस में बराबर बांटेंगे, चाहे उनकी पूंजी किसी की कम हो या ज्यादा हो। अगर कोई साझेदार अपना पूरा समय देता है और समय के बदले में वेतन की मांग करता है, कमीशन की मांग करता है, तो उसको किसी भी प्रकार का कमीशन और वेतन पाने का अधिकार नहीं होगा। अगर साझेदारों के द्वारा व्यापार में धन लगाया गया है, कैपिटल लगाई गई है, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मांग की जाती है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। ना ही पार्टनर के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया जाए। हाँ, किसी पार्टनर के द्वारा फर्म को फाइनेंस किया जाता है, लोन दिया जाता है, तो उस लोन पे प्रत्येक पार्टनर को, जिसने लोन फाइनेंस किया है, उसको 6% पर एनम के हिसाब से क्या पाने का अधिकार है, इंटरेस्ट पाने का अधिकार होता है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में हम कुछ नियम को फॉलो कर सकते हैं, उसके आधार पर हम अकाउंटिंग करते हैं। साझेदारी बनने के लिए किन किन बातों का होना अनिवार्य है, कौन व्यक्ति साझेदार बन सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, वो वयस्क है, वो पार्टनर बन सकता है। दूसरा, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा, उसको भारतीय अनुबंध के अंतर्गत, धारा के अंतर्गत किसी भी अनुबंध करने की पात्रता प्राप्त हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति साझेदारी फर्म में क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। तो ये तो बच्चों कुछ हमारा थ्योरिकल पोर्शन था, जिससे हमको कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी परीक्षा में हमको पूछे जाएंगे। तो उनमें आपको पूछ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, साझेदारी की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विशेषताएं बताइए। डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। दूसरा प्रश्न आपको पूछ सकता है, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ द पार्टनरशिप, डीड रेगुलेटिंग द ऑफ द मैटर्स। तो आपको संलेख में किन किन पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी मुख्य बातों का उल्लेख किया जाता है। तीसरा प्रश्न आपको पूछ सकता है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए। राइट एनी रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो 3 प्रश्न हमारे, अभी मैंने जितनी भी थ्योरिकल आपको बताया उससे रिलेटेड कंपलसरी सीजी में, सीबीएसई के 12th में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा पोर्शन हमारा आएगा अकाउंटिंग, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग करना। तो पार्टनरशिप के अकाउंटिंग्स में दो हमारे प्रमुख अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहला हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरा हमारा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। तो पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट जो बनता है, 2 विधियों से बनता है। एक बनता है जब पूंजी स्थिर होने पर, फिक्स होने पर, और दूसरा बनता है जब पूंजी परिवर्तनशील होने पर, जब कैपिटल फ्लक्चुएट होने पर। तो इस प्रकार से इसमें 2 हमारे महत्वपूर्ण अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो इन्हीं 2 अकाउंट से रिलेटेड भी 2 हमको प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आता है आपका, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गिव इन ए फॉर्मेट। लाभ हानि नियोजन खाते से आप क्या समझते हैं, इनका प्रारूप बनाइए। और दूसरा प्रश्न आपको पूछता है, स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये 2 क्वेश्चंस हमको न्यूमेरिकल्स पोर्शन से पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से हम तैयार करेंगे।
तो बच्चों ये थ्योरिकल आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अपनी राय दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाते समय आपकी राय को ध्यान में रख करके बना सकूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।